हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू राठी ट्रेडर्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का। ओके। तो यहाँ पे पहले आप समझिए कि बेसिकली अभी मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे मार्केट के अंदर, तो हमने यहाँ पे दो चार्ट लगाए हुए हैं। एक हमने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है और दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। अब इन दोनों को यूज़ कैसे करना है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए मार्केट में जो लोगों को थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना कि मार्केट चलता कैसे है बेसिकली ठीक है, कि ये मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन काम कैसे करते हैं, ये वीडियो उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा और वो लोग रिलेट कर पाएंगे एग्जैक्टली मार्केट की किस तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए आप मार्केट के अंदर कि यहाँ पे क्या था, मार्केट में एक ये वाली 15 मिनट के अंदर समझते हैं पहले। 15 मिनट में कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है और नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट ट्रेंड लाइन ये वाली बनी हुई है। लाइव मार्केट चल रही है, आप देख सकते हो। ओके। तो अब पहले बिहेवियर को समझिए, आपकी मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट किस तरीके से चलना है यहाँ पे प्रेफरेंस कर रही है, तो उसका प्रेफरेंस क्या है मार्केट का। ओके। तो यहाँ पे आप देखिए पहले क्या था, जब सपोर्ट ट्रेंड लाइन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जब भी सपोर्ट लेती है वो ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पे देखो दूसरी बार सपोर्ट लिया फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लिया फिर मार्केट ऊपर ही जा रही है। ठीक है, अगर अब हम रेसिस्टेंस की बात करते हैं, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे ओके। सो यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया तो नीचे की तरफ गिरी मार्केट, यहाँ पे दूसरी बार रेसिस्टेंस लिया फिर मार्केट नीचे गिरती है। ठीक है। और अब क्या है, तीसरी बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया तो हल्का सा मार्केट नीचे गिरी थी, फिर से वापस यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे सपोर्ट लेकर के चली गई है। अब देखो ये वाला जो जोन है ना, ये बहुत प्यारा जोन है, क्योंकि अब इसमें आपको इस तरीके से देखना चाहिए मार्केट को। यहाँ पे यहाँ पे ना हमें एक बॉक्स बना देना चाहिए कि जहाँ पे 550 से लेकर के और 450। ठीक है, ये 550 से 450 का एक बॉक्स बना दिया है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लाइन के पास में बन रहा है। ठीक है, अगर अब देखो होगा क्या है, इसके लिए बहुत अच्छा प्यारा सा मूव क्या आप कैसे पकड़ते हैं हम लोग, कि जब अगर ये 450, क्योंकि रेजिस्टेंस से अगर मार्केट यहाँ से वापस से पुल बैक नीचे की तरफ करती है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही 450 के नीचे निकलेगा ना, तो आपको एक पहला टारगेट दिखाई देगा 360 के लिए, जो कि लगभग लगभग आपके 100 पॉइंट होंगे। अगर ये वाला टारगेट हमारा ये मीट हो जाता है तो और उसके बाद मार्केट यहीं पे सस्टेन करता है, तब मार्केट यहाँ पे आपको वापस से नीचे का टारगेट दिखा सकता है, दूसरा टारगेट ये वाला 23,272 का। ये आपको नेक्स्ट टारगेट बिल्कुल यहाँ पे मार्केट दिखा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके। अच्छा, अब इसमें तीसरी चीज क्या है ध्यान देने वाली बात, कि यहाँ पे अब देखिए अगर मार्केट मार्केट है, ओके, अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, अगर यहाँ पे 550 के ऊपर निकल जाती है, तो वो यहाँ से फिर वो नेक्स्ट टारगेट जो है वो दिखाएगी आपको यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 23,646 का आपको नेक्स्ट टारगेट दिखाएगी मार्केट। सो अब यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा इजी कर देते हैं, क्योंकि जितना आप इजी तरीके से मार्केट को देखेंगे ना, उतना ही आपको इजी फिर आपको समझ भी आएगा। तो ओवरऑल हमने क्या समझा, पहले मार्केट का पैटर्न को समझा, ऊपर की ट्रेंड लाइन नीचे की ट्रेंड लाइन को समझा है, फिर उसके बाद हमने क्या करा है, एक रेजिस्टेंस के पास में जाके हमने एक 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे का एक बॉक्स बना दिया है। और अब हम वेट करेंगे यहाँ पे इस जो बॉक्स है इसके ब्रेकआउट का। और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना, तो आप देखना यहाँ पे मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर वापस नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट के अंदर जब आप देखते हो ना चीज़ों को, तो तब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, कि मार्केट का सही तरीका क्या होता है ट्रेड करने का। मार्केट का बिल्कुल सही तरीका ये होता है कि आप पहले चार्ट एनालिसिस कीजिए, पैटर्न को फाइंड आउट कीजिए और फिर पैटर्न के फाइंड आउट करने के बेसिस पे अपना टारगेट सेट कीजिए, और टारगेट सेट करने के बाद ही फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो आपको कर पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, 15 मिनट के अंदर ये भी देखोगे आप, तो यहाँ पे भी आपको 15 मिनट में दिख जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे अपना जो एक ऊपर रेसिस्टेंस लाइन थी और नीचे सपोर्ट लाइन थी, इस ये वाले जो सपोर्ट लाइन थी, ये रेसिस्टेंस लाइन थी हमारी, यहाँ पे ये देखो रेसिस्टेंस लिया हुआ है ना, एक बार दो बार
ठीक है, तीसरी बार यहाँ पे ब्रेकआउट दे रखा है और ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट। अब ये ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है, अब आप मुझे खुद बताओ। अब मार्केट जाएगी तो ऊपर यहाँ तक जाएगी, जो कि 49,700 तक जा सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है मार्केट तो आपको फिर बड़ा मूव ऊपर के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि मार्केट यहीं से वापस रिवर्सल करेगी और फिर से वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। सो अभी तो मार्केट यार ओवरऑल यहाँ पे ऊपर के लिए है 49,700 के लिए, लेकिन 700 के ऊपर मैं बोलूंगा कि प्लीज बी अलर्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे तेजी से नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे अपन चलिए वापस अपनी स्क्रीन पे चलते हैं 15 मिनट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब ये आपको क्लियर समझ आ गया है। मैं ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ सो दैट कि हमारी जो कैंडल्स हैं वो हमें क्लियर विजिबल रहें और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके। और मैं आपको बता देता हूँ यार कि मैं सिर्फ ट्रेडर वो नहीं हूँ कि जो सिर्फ आके आके सिर्फ यूट्यूब पे ज्ञान पेलते हैं, ठीक है, या सिर्फ बोलते हैं। मैं साथ ही साथ अपने ट्रेड्स भी कर रहा होता हूँ, और जो मैं आपको बता रहा होता हूँ ना वह उसी के बेसिस पे मैं अपने में हो सकता है कि आप अपनी स्ट्राइक अलग रख सकते हैं। ओके। क्योंकि सेपी का रूल है यार, मैं आपको एग्जैक्ट अपने से स्ट्राइक प्राइस तो नहीं शेयर कर सकता कि क्या स्ट्राइक प्राइस पे मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं आपको ऊपर के लिए बोल रहा हूँ तो आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हो, नीचे का अगर बोल रहा हूँ तो नीचे का ले सकते हो। इस तरीके से करके आप हमारे साथ मिक्स मैच होकर के और आप भी काम यहाँ पे हमारे साथ कर सकते हैं। अब देखिए मेरा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे ये जो जोन है ये बहुत ही डिसाइसिव जोन है। यहाँ से मार्केट क्या करेगा, या तो ऊपर के लिए जाएगा 600 के लिए, और या फिर अगर यहाँ से वापस मार्केट जो आएगा वो 350 तक के लिए नीचे आ सकता है। क्योंकि रेसिस्टेंस है, मैटर इसमें देखो। अब मैं यहाँ पे हमेशा ना क्यों मेरा सक्सेसफुल रेट होता है, क्यों मेरा प्रॉफिटेबल रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं मार्केट को कभी भी बायस ट्रेड नहीं करता। बायस ट्रेड का मतलब वो होता है कि जहाँ पे ना आपने एक मेंटलिटी बना ली है, नहीं भाई ऊपर ही जाएगी मार्केट तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने बोल दिया है मार्केट ऊपर जाएगी तो जाएगी। ऐसा कभी नहीं करना, ये मार्केट की सबसे गलत प्रैक्टिस है। और जब भी आप ना बायस ट्रेड करेंगे ना, तो वो बायस ट्रेड में आपको ना प्रॉब्लम रहेगा। बायस ट्रेड में ना आप ना एक मैं आपको बोलूँगा कि आप ना एक सही और अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेड ले ही नहीं सकते जब भी आप बायस ट्रेड करेंगे तो, क्योंकि उसमें ना आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप मार्केट के साथ चलो ना यार, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर चलेंगे, हम लोग नीचे जा रहा है तो नीचे चलेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब आप बाइस ट्रेड बना लेते हैं। बाइस ट्रेड मत करो और फिर देखो आप जादू। ठीक है, मार्केट को जस्ट फॉलो करो आप। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आप भी ऊपर का बनाओ, नीचे का जाता है तो नीचे बनाओ। अभी देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे जब अपने पता है कि रेसिस्टेंस के पास में है मार्केट, तो यहाँ पे इतना ये जो जोन है, इसको अभी यहाँ पे अभी हम लोग वेट करेंगे इस बॉक्स के टूटने का। अब इस बॉक्स के ऊपर कितना है, ऊपर है हमारे पास 540, नीचे 460, 40 पॉइंट ऊपर 40 पॉइंट नीचे रख लेते हैं। या तो अगर हमारा 540 टूटेगा तो तब हम उसके बाद में फिर ऊपर का ट्रेड करेंगे, या फिर अगर हमारा नीचे 460 टूटेगा तो हम नीचे का ट्रेड कर लेंगे। 5 मिनट में, 5 मिनट को देखो, 5 मिनट क्या बोलता है। 5 मिनट में ये देखो कि मार्केट में यहाँ पे देखो, ये पहले यहाँ पे सस्टेन कर रहा था मार्केट। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है राइट, फिर वो क्या करता है, जो कल का हाई था, जो कल का हाई था एग्जैक्टली आगे चल के वो क्या बनेगा, मार्केट का सपोर्ट बन जाएगा। क्योंकि कल जो यहाँ पे रेसिस्टेंस था वो आज क्या करा मार्केट ने, यहाँ पे देखो सुबह खुली और खुलते ही सबसे पहले यहीं पर ही रेसिस्टेंस लिया है। फिर उसके बाद दोबारा ऊपर जाएगी, फिर देखो दूसरी बार भी आई तो यहीं पर ही उसने सपोर्ट लिया है मार्केट ने। अब यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जा रही गई। ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला मार्केट को, नीचे गया आया हल्का सा, फिर वापस से यहाँ पे देखो इसी रेजिस्टेंस को फिर ब्रेक करने के लिए फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करा मार्केट ने, और फिर उसके बाद अब यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर खड़ी हुई है। सो 5 मिनट का जो चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, और वो क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट। क्योंकि 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस बता रही है। ये रेसिस्टेंस बना हुआ है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी ना तो भाई फिर आपको पहला टारगेट देगी 360 का और दूसरा टारगेट देगी आपको 270 का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना ये पेशेंसली वाले ट्रेड होते हैं कि यार यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है,
और उसके बाद ही फिर जब आप पेशेंसली ट्रेड करोगे ना तो आपके ट्रेड बेनिफिशियल जाएंगे। अगर आप ऐसे रैंडम ट्रेड करोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेंगे यार, इसलिए मैं बस आपको सिखाना चाहता हूँ और आपकी प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बहुत प्यारी सी चीज़ एक और समझा देना चाहता हूँ। शायद आपको अभी नहीं समझ आए, हो सकता है आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल, 10 साल बाद समझ आए। लेकिन एक कमाल की बात ये है कि जब भी आप चार्ट को बट जितने छोटा मतलब सिंक करके देखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आएगा चार्ट। ठीक है, क्योंकि देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे दिखाई दे रही है ये वाली ट्रेन लाइन नीचे की तरफ, यहाँ से कब से है ये आपकी जैन से उससे है, मंडे से, लास्ट मंडे से। ओके, और ऊपर की तरफ देखो ये वाली ट्रेन लाइन, अब इसी ने इसी वाले जोन के अंदर कितना टाइम निकाल दिया है मार्केट ने? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथा दिन, आज 4th डे है मार्केट के अंदर। मार्केट ने टोटल 4 दिन निकाल चुकी है इसी जोन के अंदर अंदर। तो अब मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाले रेसिस्टेंस के पास। दो ही चीज़ें होंगी, या तो रेसिस्टेंस टूटेगा और या फिर रेसिस्टेंस लेकर के मार्केट वापस नीचे आएगी। तो 520 तक पहुंच गई है, ठीक है, 540 का हमने रखा हुआ है। अगर 540 के ऊपर निकलेगी तब हम फिर ऊपर का ट्रेड देखेंगे फिर। ठीक है, लेकिन अभी ये वाला वेट एंड वॉच वाला एरिया है अभी, इसमें ज़्यादा पंगे नहीं लेना, क्योंकि अगर ज़्यादा पंगे लोगे ना तो मार्केट फिर बहुत गंदे वाले सरप्राइजेस देती है। सो अभी जस्ट वेट करो थोड़ा सा, इसके बाद अभी देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसको रख देते हैं अभी इधर। ओके, सो दैट कि यहाँ पे इसको भी हल्का सा लाइट कर देते हैं, ताकि हमारी जो कैंडल्स हैं, हमें कैंडल भी तो देखनी है ना भाई। कैंडल कैंडल भी तो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। अच्छा, अब ये देखिए, अब आपको धीरे धीरे ना ये जो लाइंस है ना बहुत डार्क नहीं करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि पीछे की कैंडल्स भी तो ज़रूरी है ना, कैंडल पे भी तो ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी वो तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ करके खड़ा है, लेकिन एक सस्टेनेबल ट्रेड के लिए मैं प्रेफर करूँगा 540 के ऊपर का। 540 के ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करेंगे, और नहीं तो अगर इसके नीचे आ जाता है 560 के नीचे आ जाता है तो हम फिर नीचे का ट्रेड ले लेंगे। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल वेट करके ही ट्रेड करेंगे इसको। क्लियर? मार्केट इट इज़ ऑल अबाउट द फुल ऑफ सरप्राइजेस। जो लोग कहते हैं ना मार्केट बिल्कुल समझ नहीं आता है भाई, उनको ना पेशेंस नहीं होता है। आप पेशेंस रख के देखो, मार्केट सब कुछ समझा देगी आपको। चार्ट खुद बताएगा यार किधर जाने का है। ये क्लियर कर देता हूँ मैं ड्राइंग्स। ओके, ये देखो 15 मिनट की जो ट्रेंड लाइन है ना उसके ऊपर आज की निकल रहा है। तो अब मेरे को सिर्फ ये देखना है कि अगर ये यहाँ पे ना सस्टेन कर जाता है 15 मिनट के लिए, यहाँ पे सस्टेन कर लेगा, तो यहाँ पे फिर 540 के ऊपर अगर निकल जाएगा ना तो फिर ऊपर की तरफ वो आगे ट्रेड देगा, और नहीं तो ये वापस नीचे की तरफ आएगा। ओके। बाकी इसमें यार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, 30 मिनट का भी किस तरीके से करेगा काम। यहाँ पे देखो मैं आपको 1 डे और 1 वीक, ये दोनों भी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये देखो आप, 1 डे का चार्ट दिखा रहा हूँ। 1 डे के चार्ट में देखो क्या है, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है दिसंबर से, दिख रही है ये वाली ट्रेंड लाइन। इसमें देखो जब भी यहाँ पे आता है तभी नीचे गिरता है, यहाँ पे आया फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे अब आएगा फिर नीचे गिरेगा। कितना, ये 600 है।
और देखो 600 पे जाते ही ना पाँच मतलब 500 600 के आसपास जैसे ही आएगा ना, ये 550 600 के आसपास आएगा मार्केट। आप मान के चलो यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 620 ले लो, चलो 620 के नीचे जब तक है तब तक मार्केट बेयरिश है। क्योंकि यहाँ से ना ये नीचे जो गिरेगा ना, फिर ये फिर से 22,800 भी दिखाई देगा, और वैसे भी बजट आने वाला है। क्योंकि वनडे का चार्ट है यार, वनडे का देखो। और अगर वीक का दिखाऊं, वीक का देखो, ये रहा, दिखता है? ये क्या बोल रहा है? नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। अब ये देखो, जैसे ही इसके यहाँ पे आ जाएगा ना, 600 के आसपास आ जाएगा, उसके बाद देखना फिर आप जलवा दो। जैसे ही बजट आएगा, और बजट के टाइम पे ना, ये अगर 600 के ऊपर निकल गया, तो फिर तो ये बुलिश जाएगा, अदरवाइज ये बेयरिश जाएगा बहुत ही स्पीड में। देखने वाली होगी स्पीड इसकी, ऐसे नहीं आएगा धीरे धीरे, स्पीड में जाएगा फिर ये। ठीक है जी। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे सब कुछ दिखाई देगा, और अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अभी तो ये ऊपर का जो दिख रहा है ना, कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर कहाँ तक जा रहा है इसका भी तो ध्यान रखो। 526 हो गया है ना? तो इसमें यही है कि 540 तक के ऊपर निकलेगा तो। बट अगर मैं वनडे का भी देखता हूँ ना साथ में, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए स्केयर्ड है, इसके आसपास जैसे जैसे जा रहा है ना ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं जा रहा है भाई। ये यहाँ से ना जब नीचे गिरेगा, तो ये मौका भी नहीं देगा निकलने का। ये देखो कितने पे है, ये 609 पे है ये। 550 भी नहीं, 600 का लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर देखेंगे ना हम, तो 620 के ऊपर निकलेगा तब जाके मानना आपकी मार्केट भाई ऊपर का हुआ है। नहीं तो मार्केट ना आपको बहुत बहुत सॉलिड आपको मूव दिखाने वाला है नीचे का। तो इन शॉर्ट यही सजेस्ट करूंगा मैं आपको, जब तक मार्केट अपना 23,600 के नीचे है ना, तब तक आप बियरिश बने रहे। ठीक है। अभी बुलिश ट्रेड मत करना, बिल्कुल भी मत करना बुलिश ट्रेड। क्योंकि बुलिश ट्रेड जो था वो यहाँ पे था, जब इसने कल का जो ये हाई था ना, इसको तोड़ करके ऊपर चला यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे यहाँ से उठा था, ये ट्रेड मैंने किया था, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये ट्रेड है, ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है। अब ये बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि ये भी देखो, आपको बोला था, पहले ही बोला गया था यहाँ पे कि भाई जैसे ही इसके आसपास पहुंचेगा ना, 23,700 के आसपास पहुंचेगा, मार्केट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगा। ऐसे देखो, एक दिन में नहीं आती हैं यार चीजें। अब देखो, ये जैसे ही यहाँ पे अपने रेसिस्टेंस के पास पहुंचा, क्या बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस था ये यहाँ पे। देखो, एक अच्छा, ये देखो, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरे पे था। तो भाई इसको गिरना ही है। यहाँ से थोड़ा सा और अगर पुल बैक भी करेगा, तो फिर से यहाँ तक आ जाएगा, 704 तक, 710 तक आएगा, लेकिन आना तो उसको नीचे गिर के 424 तक है। कर लो ट्रेड, यहाँ पे जाएगा फिर नीचे आएगा। क्योंकि मजा तो तब आएगा अगर 720 के ऊपर निकलेगा ना, अगर बैंक निफ्टी, तभी मानो आपकी मार्केट ऊपर का है, अदरवाइज तो फिर मार्केट को नीचे आते हुए टाइम नहीं लगता है। निफ्टी देखते हैं, निफ्टी क्या बोल रहा है अभी। निफ्टी दादा बोल रहे हैं अभी कि अभी थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, और फिर वनडे के जो प्लेयर्स बैठे होंगे यहाँ पे, फिर अगर इन्होंने यहाँ पे 620 पे नहीं करी सेलिंग, तो फिर बाइंग होगी, और फिर उसके बाद आपको यहाँ तक भी दिखाई दे रहा है, 24,700 तक भी, 1000 पॉइंट्स के लिए। तो बजट है, तो सिंपल अब ये ध्यान रख लो आप कि 600 के अगर नीचे रहता है, तो उसमें आपको 22,800 तक भी आ जाएगा वापस से नीचे, और नहीं तो फिर वो ऊपर की तरफ यहाँ पे 1000 पॉइंट के लिए ऊपर भी चला जाएगा। बस बी अलर्ट, अलर्टनेस रखोगे तो फायदे में रहोगे। और अगर आप करोगे अननेसेसरी ट्रेड्स, तो डेफिनेटली वही फिर गड़बड़ है फिर, है ना? ये कितना है, 580 90। इसके नीचे आने दो यार, 480 के नीचे आने दो।
480 के नीचे, मतलब 470 के नीचे आ गया ना ये। एग्जैक्ट अगर देखो तो ये है 460 का। ये ये वाला जो जोन है ना, ये वाला, इसके नीचे अगर आ गया मार्केट, फिर देखना आप इसके गिरने की स्पीड। तो अभी तो इसको ऊपर जितना जा रहा है जाने दो, कोई इश्यू नहीं है। चार्ट एनालिसिस एक दिन में थोड़ी ना आती है भाई, टाइम लगता है। चलो यार, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो। और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इस वीडियो को भी एक बार, दो बार, 10 बार भी देख लोगे ना, तब भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत सारे कंसेप्ट, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ नई है वीडियो के अंदर। बाकी क्योंकि लाइव ट्रेड है ये, ठीक है जी। बस अभी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अलर्ट रहना बस। ठीक है। 521 बैंक निफ्टी दिखाऊं? ओके, ये देखो, वो जाएगा ही नहीं यार, जल्दी से जाएगा ही नहीं। 700 के ऊपर, 720 के ऊपर नहीं जाने वाला निफ्टी, बैंक निफ्टी। 700 से अभी नीचे आएगा वो अब। बैंक निफ्टी भी तैयारी कर रहा है नीचे आने की, क्योंकि यार जाते जाते कितना है इसका, 600 है, 600 तक जाएगा। अगर जाएगा भी ना ऊपर ये, तो 600 तक जाएगा बस। 600 के ऊपर नहीं है इसके अंदर इतना कि ये ऊपर चला जाएगा। 613 बिल्कुल लास्ट है, 613 से नीचे गिरेगा मार्केट। लाइव मार्केट में बोल, देख लो। रीजन, रीजन के साथ बात करते हैं तो देखो, वन डे के अंदर है, ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली। इस ट्रेंड लाइन के पास में जैसे ही यहाँ पे पहली बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, और जैसे ही तीसरी बार ट्रेंड लाइन पे आएगा ना, फिर उसके बाद इसकी स्पीड नीचे गिरने की बढ़ जाएगी। ओके। ये देखो आना स्टार्ट हो गया नीचे अभी धीरे धीरे। और भी मज़ेदार तब आ जाएगा, मज़ा तब आएगा जब यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, 460 के नीचे आ जाएगा। और वरना देखो, सबसे मैंने आपको बता दिया है, 460 से लेकर 540 तक आपको, मतलब 500, 480 से लेकर के 580 के बीच में ट्रेड ना करो तो आपको नुकसान नहीं होगा। 400 से 500 के बीच में बैठे रहो, प्रॉफिट हो जाएगा। वो 500 से 600 के बीच में कुछ मत करो, और जैसे ही ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर का ट्रेड ले लेना, नीचे के नीचे ब्रेक करे 400 के तो नीचे, 500 के नीचे, 580 के नीचे ब्रेक, सॉरी 480 के नीचे अगर ब्रेक करे तो नीचे का ट्रेड ले लेना। ठीक है जी। लेकिन जो भी करोगे ना, बड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत है। जल्दबाजी में दिक्कत है, जल्दबाजी करोगे तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगी बात। चलो यार, अभी कंटिन्यू रखो, अभी मैं मतलब ऑडियो चल रहा है, ठीक है। वीडियो जस्ट ऑफ कर दिया मैंने अभी के लिए, तो अभी आप कंटिन्यू रखो, देखते रहो आप चार्ट, और फॉर श्योर आपको चीज़ें देखने को मिलती रहेगी। ये चेक करो कि जो आपको एनालिसिस बताया है, क्या वो ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर या नहीं होता है। अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो भाई ये लर्निंग है। है ना। क्योंकि आप ये देखो कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, मार्केट के अंदर 5 साल दे चुका हूँ मैं। और मार्केट में आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, मेरे को जो कॉन्फिडेंस आता है, मैं अपना बताता हूँ यार, बाकी लोगों का क्या बात करना है मेरे को। बाकी लोग, अपने लिए कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम चार्ट ट्रेडिंग कर लेते हैं, और चार्ट ट्रेडिंग करने के बाद ना, तब एक बहुत सॉलिड कॉन्फिडेंस आता है कि यस, मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। वो सब कुछ जो श्योरिटी आती है ना, वो सिर्फ तब आती है जब आपकी मार्केट के अंदर आपको
आपके जो ट्रेड्स हैं वो जब आपको क्लियर होते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स वेट 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 वेट। ओके, वन डे का चार्ट अभी यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे निफ्टी है, बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी भी रेड कैंडल बना रहा है 15 मिनट में, तो ये भी अच्छा इंडिकेशन है। इसका थोड़ा सा ना कम कर देते हैं इसको। कौन कौन है ये? अनीश, अनुज, पता नहीं बैकग्राउंड में कितने सारे कॉल्स आते रहते हैं। मनीष तो हमारा अच्छा दोस्त है। सो अभी करेंगे, जैसे ही फ्री होते हैं तो फिर करते हैं मनीष से भी बात, और अनुज से भी बात करेंगे अभी। जब भी फ्री होते हैं तभी करेंगे इन लोगों से बात। लेकिन अभी अभी यहाँ पे मार्केट का लाइव ट्रेड अभी ये चल रहा है, लाइव एनालिसिस चल रहा है। तो अभी के लिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम इस पे फोकस करेंगे। 440, 450, 440, 450 ब्रेक करेगा तो मजा आ जाएगा नीचे के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म में यार कल का एक सेकंड जनों को यार बेस्ट चेक करो। कल मार्केट ओपन है शायद मेरे हिसाब से तो। Yes. So Indian market, stock market will remain open for the special trading session on the Feb Feb 1st 25th। तो यस, मार्केट ऑन रहेगा कल भी, क्योंकि कल है बजट डे। कल बजट आएगा तो मूव आएगा, मूव आएगा तो प्रॉफिट बनेगा। मार्केट इट इज ऑल अबाउट पेशेंस। पेशेंस रखो प्रॉफिट दे देगी, पेशेंस नहीं रखोगे लॉस दे देगी। मार्केट का सीधा सा कंसेप्ट है। क्योंकि बहुत अच्छे रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है मार्केट अभी। 510, मतलब 460 से लेके 540, अच्छा रेजिस्टेंस है ये वाला। इसमें बहुत अच्छा फॉल आना चाहिए। चलो, गिरने तो लगी है, देख लो अभी। ये देख रहे हो आप, रेजिस्टेंस के पास कैसे रेड कैंडल बनी है। अभी देखो, अभी तो यहाँ से 460, क्योंकि ये इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था ना। अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्या किया था मार्केट ने, ये पहले रेजिस्टेंस ले रही थी, आगे चल के अब ये सपोर्ट बन गया है। तो 5 मिनट का है, ये थोड़ा सा हर्डल देगा निकलने के लिए। और जैसे ये हर्डल क्लियर कर लेगी ना मार्केट, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको मूव दिखा देगा नीचे का। तो 450 के नीचे अगर निकलेगा ना, तब उसके बाद आपको अच्छा मूव दिखा देगा यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है ना। 5 मिनट तैयार रखा हुआ है, वो वनडे का चार्ट। बट यार ये है कि आप ना आपसे एक और रिक्वेस्ट है यार छोटी सी, कि जितना हो सकता है ना ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारे चैनल्स है इसको लाइक कमेंट एंड शेयर करो, ताकि
अभी तो मैं चलो ऑफलाइन वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ। ओके, मतलब लाइव चार्ट एंड लाइव मार्केट की मैं आपको बाद में दे रहा हूँ। ओके, लेकिन अगर आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो दैन डेफिनेटली आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको ऑन टाइम मिलेंगी। और जो कि आपको मार्केट को रियल टाइम पर रियल रियल टाइम बेसिस पे आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, और आपको आपकी लर्निंग में आपको ग्रोथ मिलेगी। तो इसीलिए मैं मतलब ये जस्ट मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप सीखना चाहते हैं और अगर आपका इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर, तो और आप लाइव चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो दैन डेफिनेटली आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट कि आपको जब भी लाइव आने वाला होता हूँ मैं या फिर अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ तो वो आपको ऑन टाइम पे मिलती रहेंगी। वन डे। ओके। ओके। बैंक निफ्टी क्या बोलते हो ब्रो? जा रही है नीचे? कहाँ तक जाएगी? 424, 430। बैंक निफ्टी। ये फ़ायदा होता है चार्ट एनालिसिस का। समझ गए गुरु? ये फ़ायदा होता है आपके चार्ट एनालिसिस का कि आपकी मार्केट आपको पहले से पता होता है कि मार्केट का क्या बिहेवियर है और मार्केट का क्या मूव है। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आपको पहले से ही प्रिडिक्शन में आता है, आ जाता है आपको। बैंक निफ्टी का आप देखो पहले क्योंकि ये मेरे को कोई सपना नहीं आ रहा था कि यहाँ से ये रेड कैंडल बनेगी नीचे गिर जाएगी भाई, क्योंकि पीछे से आप देखो ना, ये रेसिस्टेंस लाइन बनी हुई है यार। अब जब वो रेसिस्टेंस लाइन के पास पहुंच गई तो मार्केट क्या करेगी? वहां से नीचे ही गिरेगी ना। जब नीचे गिरेगी तो फिर नीचे वाले सपोर्ट तक जाएगी। सिंपल। अब ये देखो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी यहाँ तक जाएगी कम से कम, अभी यहाँ पे 460 450 460 तक जाएगी, आएगी अभी ये मार्केट। अभी अपने रेजिस्टेंस पे है वो भी। तो उसके लिए अच्छा है कि जब तक 540 के नीचे ऊपर नहीं निकलती है तब तक आप कॉल ट्रेड लो ही मत अभी, है ना? अभी जो मौसम है पुट का, तो आप कॉल क्यों लोगे फिर? कॉल का मौसम बनेगा अगर 620 के ऊपर अगर आप वेट करते हो पे और एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, और 620 के ऊपर आपको दिखाई देती है मार्केट, तब आप लो कॉल, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर जब तक 620 के नीचे है मार्केट, तो मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप बस कॉल मत खरीदना। कॉल खरीदोगे नुकसान हो जाएगा। ओके। अब ये देखो नीचे की तैयारी कर रही है मार्केट, यहाँ पे रेड कैंडल्स बना रही है, और अभी यहाँ पे मार्केट आएगी 454 तक। लाइव मार्केट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जस्ट पीछे से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? लाइव मार्केट चल रही है, और अब लाइव मार्केट में मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट अभी यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। 454 460 तक आएगा मार्केट। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। मार्केट बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है अभी। दूसरी बात, यहाँ पे वनडे में जब हम देखते हैं तो मार्केट ऊपर वाले एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे ही नियर बाय है। अभी अभी 520 पे है, लेकिन 600 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं नीचे आने के लिए, लेकिन इसमें ना आपको अलर्ट रहना होगा, बिकॉज जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस लाइन पर होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ना या तो ऊपर की तरफ जाती है या फिर नीचे आती है। तो अभी बिल्कुल, और वैसे भी जो 23,500 है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब भी आप नोटिस करोगे, जब भी आप जैसे 22,000 हुआ, 22,500, 23,000, 23,500, 24,500, ठीक है? इस तरीके से जितने भी मल्टीप्लाई बाय 500 होते हैं, वो लेवल्स पे ना जितने भी बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो सब एक साइकोलॉजिकल ट्रेड बना करके रखते हैं अपना, ठीक है? तो अभी भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। मार्केट क्यों इतने टाइम से 23,500 पे रहे? उसका रीज़न यही है, बिकॉज वहाँ पे कुछ लोग कॉल राइटिंग कर रहे हैं और कुछ लोग पुट राइटिंग कर रहे हैं।
तो कॉल और पुट दोनों राइटिंग हो रही है अभी। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही 23,550 या 23,600 के ऊपर या 23,400 के नीचे निकलेगा ना, तो जितने भी लोग हैं कॉल और पुट वाले, वो एक साइड हो जाएंगे। ठीक है। या तो अगर जैसे मान लो 23,600 के ऊपर निकलता है तो जिन्होंने भी यहाँ पे 23,600 के ऊपर निकलता है, जिन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी हुई है अभी, वो कॉल राइटिंग से निकल के फिर वो लोग भी पुट राइटिंग में आ जाएंगे। 23,600 के ऊपर निकलता है मार्केट तब। और इसी तरीके से वाइस वर्सा नीचे की तरफ लिए हैं। अगर यहाँ पे 23,400 के नीचे अगर मार्केट आता है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो पुट राइटिंग में है वो लोग पुट राइटिंग से निकल के और वो भी कॉल राइटिंग में आ जाएंगे। तो तब उस टाइम पे मार्केट फिर क्या करता है, ऐसे सिनारियोज में एक तरफ का मार्केट हो जाता है और फिर वहां से बड़े मूव्स देता है। मार्केट वेट करा रहा है लेकिन आएगा नीचे ही। और बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं यार। देखो बैंक निफ्टी भी अभी धीरे धीरे आ रहा है नीचे। इसका टारगेट है 419 का। 419, 420, 440 तक एटलीस्ट आएगा ये। मार्केट इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। पेशेंस बहुत टेस्ट करता है मार्केट। आपको हमेशा बड़ा मूव देने से पहले ना मार्केट आपका सारा पेशेंस टेस्ट करेगा कि क्या ये सामने वाला बंदे में पेशेंस है या नहीं है। पेशेंस है तो वो आपको प्रॉफिट देगा, और अगर आपको बंदा पेशेंस नहीं है तो भाई फिर आपको वहाँ पे वो लॉस देगा फिर। सॉरी टू से, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना इट्स बेटर देन झूठ बोलने से अच्छा है। तो पेशेंस रखो, आएगा। ये देखो 494 आ रहा है अब नीचे की तरफ। 495। ये 460 तक आएगा पहला टारगेट। लाइव मार्केट चल रही है, कुछ भी अलग से नहीं है। और अभी ये अब धीरे धीरे यहाँ पे करके 460 तक आ जाएगा। और इट कुड बी लाइक स्पीड जो है ना वो, देखो जब तक ये 23,400 और 23,600 के बीच में है ना, तब तक स्पीड ना थोड़ा धीरे धीरे रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों लोग बैठे हुए हैं, कॉल राइटर भी और पुट राइटर भी। ठीक है। अब क्या होगा जब 23,400 के नीचे निकलेगा ना, तो तब उस टाइम पे कॉल राइटिंग बढ़ जाएगी। और अगर 23,600 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे क्या होगा, फिर उसके बाद पुट राइटिंग बढ़ जाएगी 23,500 पे। तो अभी 23,500 वाले जितने भी कॉल राइटर हैं वो अनडिसाइसिव है, कॉल और पुट दोनों ही। कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही अनडिसाइसिव हैं। जब दोनों में से एक तरफ हो जाएंगे तो मार्केट उधर का जो मूव है वो पकड़ लेगी, और फिर उसके बेसिस पे वो बहुत अच्छा फिर मूव करेगी। 487, 88 धीरे धीरे आएगा लेकिन आएगा यार, 460 तक आएगा। ठीक है। और उधर मैं दिखा देता हूँ, उधर हो सकता है बैंक निफ्टी का हमारा टारगेट मीट हो भी गया होगा। ये देखो, ये तो लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूँ यार। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, अलग से नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा बात में कुछ कर दिया। रीज़न भी बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया आएगा। लेकिन भाई एक सॉलिड रीज़न भी होना चाहिए ना, क्यों आएगा। उसका रीज़न होना चाहिए, एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि हाँ आएगा तो इसलिए आएगा। ठीक है। तो अभी देखो, अब जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी के लिए ना अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अब जैसे ऐसे वेट नहीं कर सकते हम कि 460 आएगा, 350 आएगा। अब इसके लिए ऊपर के लिए भी प्रिपरेशन रखनी होती है जब हम ट्रेड लेके बैठते हैं ना। अब जैसे हमारी क्लियर माइंडसेट है कि जब तक अब 520 के नीचे है तब तक हम बियरिश हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना और समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप कोई भी आप वर्ड या कोई भी अगर आप स्ट्राइक में बोल रहा हूँ ना,
जैसे 520 के नीचे जब तक है तब तक वो बियरिश है। अगर ये मैं ये बोल रहा हूँ और अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो आपका ट्रेड आप गलत हो जाओगे और आपका चांसेस है कि फिर आप इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं और आपका ट्रेड जो है वो भी आपको इम्पैक्ट कर सकता है। तो अभी जैसे मैंने बोला है आपको कि 420 है, 520 है, जब तक 520 के नीचे है तब तक मार्केट बियरिश है। सिंपल शॉर्टेड। अब बस यहाँ पे ना इस चीज़ का वेट है कि मार्केट को ना देखो अभी रेंज के अंदर ही है वैसे तो, जो मैंने आपको बताया हुआ 460 से लेकर के 540। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ना आपको ध्यान रखना होगा कि अभी के लिए मार्केट 520 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में अपना टारगेट मीट होने वाला है यहाँ पे, जो कि 460 का 50 का हमने दिया हुआ है टारगेट, 480 तक आ चुकी है। और कहाँ से 670 से 670 से 480 आ चुकी है, मतलब लगभग लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। सो इस तरीके से आपकी चार्ट एनालिसिस जब भी आप करना सीख जाएंगे ना तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप ट्रेड भी खुल के कर पाएंगे। ठीक है, टारगेट ऐसे ही मीट नहीं होते हैं एक दिन के अंदर। टारगेट्स के लिए ना आपको ये जो चार्ट एनालिसिस है इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको बहुत सारा पेशेंस आपको रखना पड़ता है। अभी देखो जैसे 480 पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अच्छा पार्ट है। 480, 465, 60 65 तक आएगा मार्केट। क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर भी हैं और कॉल राइटर भी हैं। सो अभी आपको एक सिंपल चीज़ अगर मैं बता के चल रहा हूँ कि जहाँ पे 460 से लेकर के 540 के बीच में हो सकता है बड़ा स्पाइक बन जाए नीचे का ऊपर का, लेकिन आपको अभी थोड़ा सा पेशेंसली ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500 का। बैंक निफ्टी अच्छा अभी अभी टारगेट के पास जा रहा है। यहाँ पे 450 440 460 तक आना चाहिए इसको। बाकी बैंक निफ्टी है, निफ्टी के लिए हमारा जो है अभी यहाँ पे 460 तक आना चाहिए। 483। रिलैक्स में बैठना पड़ेगा भाई मार्केट के लेकर के, बहुत जल्दी जल्दी कुछ नहीं देती मार्केट। वेट कराती है, वेट करा के ही देती है। जब ये इसके नीचे निकल जाएगी ना, ये वाले पार्ट के नीचे, इसके, क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये सपोर्ट है और यहाँ पे ये सपोर्ट तोड़ करके, यहाँ पे ये देखो तोड़ के फिर ऊपर चली थी। तो अब ये सपोर्ट लेगी तो यहाँ पे ले सकती है ये 450 पे।
474 तक आ चुके हैं और ये देख लो यार बैंक निफ्टी का लाइव ट्रेड में दिखा रहा हूँ यार आपको। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। हो गया टारगेट मीट। यहाँ पे लगभग लगभग आपको 250 300 पॉइंट मिल चुके हैं यहाँ पे। 400 और यहाँ पे 660 मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। तो यार ये सारी चीज़ें ना एक दिन में नहीं होती हैं यार। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और आपको टाइम देना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे जैसे ही आएगा ना ये 450 के आसपास आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे ये एक सपोर्ट है ये वाला 5 मिनट का। ठीक है। तो ये एक हर्डल का काम कर सकता है। इसी चीज़ की मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा था। और अभी जो है वो मार्केट जो है वो 510 के ऊपर नहीं जाना चाहिए अभी के लिए। 520 सॉरी। बैंक निफ्टी का टारगेट पूरा हो चुका है। तो ये आप क्लोज कर सकते हैं ये वाला ट्रेड। ये देखो निफ्टी भी ये धीरे धीरे देखो अपने टारगेट की तरफ आ रहा है। हम्म, 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 यहाँ से एक तो दूसरी बार में यहाँ पे ये देखो इसका पहला टारगेट है यहाँ पे 450 और 450 के बाद में फिर दूसरा टारगेट है 356। 356 के बाद में है 295 का। क्लियर। ओके यार अभी 2 बज चुके हैं मेरे को थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम है सो आई हैव टू बी गो। और बाकी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहें सो दैट ये वीडियोस आपके पास पहुँचे और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं और लाइव आकर के भी मैं आपको फिर समझाऊंगा चीज़ें। तो ठीक है यार अभी के लिए क्योंकि बैंक निफ्टी का भी टारगेट अपना मीट हो चुका है ये वाला। और इधर अपना जो ये निफ्टी है निफ्टी का भी लगभग लगभग यहाँ पे टारगेट मीट हो ही गया है अपना 370 क्योंकि हम 523 से यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे 460 तक मार्केट अभी आ जाएगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और आके अपना टेस्ट कर सकते हो बाद के लिए क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ओके। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू यार एंड bless you with your trading journey.